भाई इकोनॉमी में ही सही था यार, बिजनेस क्लास के चक्कर में साला लॉस्ट एंड फाउंड में बैग अटक गया है और आई एम वेरी टेंस राइट नाउ. सो दिस गाय इज टेकिंग मी टू द लॉस्ट एंड फाउंड एंड vlog plus this plus that made me into trouble. God, this one is my bag. This one. This is from the flight 689. Flight number from 689. So this is my bag. From Delhi, right? Thank you so much, ma'am. Means a lot. Thank you. Thank you so much, sir. It really means a lot. So I met this particular guy and he saved me out. So thank you so much, sir. It was nice meeting you. Lovely experience. So nervous for the same. Thank you so much. Oh भगवान जी बचा लिया आज तो आपने. अब चलते हैं इमिग्रेशन पे और आपको मैं सीधा मिलता हूँ होटल पे. सो रूम की मिल चुकी है एंड सबके रूम अलग अलग है. आयुष का, कार्तिकी का, शुभम का, ज्योति का. अभी हम सब जा रहे हैं अपने रूम में. उसके बाद आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था. रूम में चेक इन करेंगे हम बाद में. पहले जाते हैं बुफे करने के लिए क्योंकि बुफे होने वाला है क्लोज और जल्दी भागना पड़ेगा बुफे के लिए. बोला कि इसको ये टावल है. क्या लग रहा है तेरे को? अजीब सा लग रहा, पता नहीं क्या भाई. ये खाने का नहीं है. ये खाने का ही है भाई. देख कोई ब्रेड है ये. खाने का है ये. हम यहाँ पे सिर्फ प्लेट लेके खड़े हैं क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे नॉनवेज है और जो मुझे सिर्फ अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि है फ्रूट्स. आयुष फल फ्रूट खा ले भाई. वही खा रहा है भाई. फ्रूट खाने पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. आज इतना पोपट हो रहा है. मेरे को रूम टूर देना था. मैं रूम से जस्ट बाहर आया कि रूम के अंदर थी. फॉर अ सेकंड रूम क्लोज हो चुका है और मैं अपने रूम के बाहर ही हूँ और मैंने मैम को रिक्वेस्ट करा है की के लिए. करेक्ट. सो अभी जब मैम की ला के देंगे तो जाके रूम ओपन होगा. डिजास्टर है भाई, पूरा दिन भी डिजास्टर्स हो रहे हैं बट क्या लवली रूम है यार. मजा आ गया रूम देख के. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Your room, yeah? Yeah, this is my room, right? Okay. So this is a room. Here's a bathroom, shower area, a bathtub. अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. तब तक मैं इस रूम के थोड़े मजे ले लूँ. 1 2 3. इसका बहुत ही पहला एक्सपीरियंस था. वो भी इतने सेक्सी तरीके से गए. तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था. लास्ट मोमेंट में जब मुझे बिजनेस क्लास से बुलाया गया तो मैं बिजनेस क्लास पे गया. उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया एंड आई ऑल्सो लाइक द कॉन्वर्जेशन विद देम. ठीक है, बिकॉज जब एक दो एविएशन वाले लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन होती है. हमारी बोइंग 777 को लेकर काफ़ी लंबी कॉन्वर्जेशन हुई थी. तो उन्होंने मुझे बिजनेस क्लास इन्वाइट किया. मैं गया वहाँ पे, अच्छे से ट्रीट किया. उन्होंने मुझे एज ए सोवेनियर एम्यूनिटी किट्स भी दी. तो उसके बाद मेरा जो लगेज था वो इकोनॉमी में ऊपर पड़ा था एंड उसके बाद जब मैं निकल रहा था तो मैं बिजनेस क्लास में था. लगेज क्योंकि वहाँ पर था मुझे लगेज उठाना याद नहीं आया. मैं एरो ब्रिज क्रॉस कर चुका हूँ, इमिग्रेशन में पहुँच चुका हूँ. सडनली मुझे याद आता है कि मेरे पास मेरा चेक इन वाला बैग तो है नहीं क्योंकि वो मेरा रह चुका प्लेन के अंदर. मैं वापस भाग के एरो ब्रिज की साइड गया तो उन्होंने मुझे प्लेन के अंदर एंटरटेन नहीं करा क्योंकि ऑफकोर्स सिक्योरिटी रीजंस की वजह से. उसके बाद मेरी हालत इतनी टाइट, मेरे सारे डॉक्यूमेंट, मेरा वीज़ा, सब कुछ, इनफैक्ट मेरे पूरी फाइल उस पर्टिकुलर बैग के अंदर थी. उसके बाद सिक्योरिटी मुझे लेके गई लॉस्ट एंड फाउंड में. उन्होंने वहाँ पे बोला कि वहाँ पे बैग नहीं आया था तब तक. जब बैग वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने होटल चले जाइए, या तो बैग आपको लुसाका में मिल जाएगा या फिर आपके होम कंट्री डिलीवर किया जाएगा. तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे अभी इथियोपिया में और मेरे को जाना है लुसाका जाम्बिया में. तो बिना डॉक्यूमेंट्स के ना मैं यहाँ से लुसाका जा सकता ना मैं वापस इंडिया जा सकता. बहुत मेजर फकअप हुआ है. बिजनेस क्लास का तो मजा था ही था बट उसके बाद जो एंडिंग हुई है ना, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस इन बिजनेस क्लास, फर्स्ट एक्सपीरियंस इंटरनेशनल का मैं कभी नहीं भूलने वाला. इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है और भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही यादगार रहने वाला है. बहुत गालियाँ खाई मैंने अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, और देखते हैं आगे क्या होता है. बट थैंकफुली अब सब कुछ ठीक है. मेरा लगेज मेरे पास है. थैंक यू टू द सिक्योरिटी अंकल जिन्होंने अपने बेस्ट ट्राई करके अपने
चीज़ें करके मेरा लगेज वापस मुझे दिलाया है। सो लगेज आ चुका। भाई कॉफ़ी पीने का मन तो था, बट ये व्यू देख के मन और कर गया पीने का। अभी आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। भैया तो मैं आज सुनो ठंड लग रही है। अभी वापस जा रहे हैं अंदर, कपड़े पहन के आते हैं। पहले बहुत ठंड है, लिटरली बहुत ठंड है बाहर। भाई अभी हम यहाँ पे आके बैठे थे और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे फाउंटेन शो चल रहा है जो कि अभी बंद हो चुका है। और कौन कहते हैं भाई अफ्रीका के अंदर गर्मी है भाई, बहुत ठंड है यहाँ पे। मई में इतनी ठंड है। ये तो कुछ तो कह रहे हैं अंग्रेजी में। क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में? Only 2 months of the summer and 38 degrees Celsius is the highest temperature of the Africa. Okay. ओ क्या बोला? कार्तिकी हद हो गया है, अकेले आके जो तू खाना खा रही है। यार खाया नहीं, मैं देख के आई हूँ। सारा का सारा नॉन वेज है, कुछ भी और कुछ भी वीगन नहीं है। अन्ना वेज है वहाँ पे, मत जा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सुबह वाला ये जो दोपहर में था। फ्रूट्स अबे इनके लोगों के यहाँ पे दालें चावल ये सब नहीं उगता क्या? नहीं है। मैं पूरा देख के, फिश भी बनी है, फिश केक है जो खा ले। आयुष पानी की बोतल लेके आते भाई। क्या सबके साथ खाऊंगी ना मैं, तुम सबको छोड़ के कैसे खा सकती हूँ? सुनते को मांस मच्छी खाना नहीं था, नहीं खाना था। बस फिर मैं देखने गई थी कि हमें वीगन फूड मिलता है या नहीं मिलता। वीगन छोड़, नॉर्मल दाल चावल रोटी कुछ तो हो। दाल चावल कुछ नहीं है। वो सीमेंट वाली रोटी होगी ना। ये पिज्जा की शेप में जो है ये तरबूज है। तरबूज स्लाइस। ब्रेड लेके आया घर से, ब्रेड एंड बटर। जाके ब्रेड एंड बटर खाते हैं क्योंकि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में तरबूज नहीं खाना है, ये बात तो श्योर है। भाई यहाँ पे आके सिर्फ तरबूज ही खा रहे हैं हम लोग। इंडिया में हमने तरबूज इतने कभी नहीं खाए होंगे जितने हमने यहाँ पे शायद 2 मील में खा लिया है। ठीक है, तो अभी जाते हैं आयुष के रूम में, जाके देखते हैं कि ब्रेड एंड बटर देगा या नहीं देगा। शटल आने वाली है हम लोगों को लेने के लिए, एयरपोर्ट के लिए। फट से जाके चेकआउट करना है, ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो अभी भाग के जाते हैं और चेकआउट करते हैं। सो फाइनली आई एम एट द गेट। ठीक है, एंड द एयरक्राफ्ट जिसमें आज फ्लाई कर रहे हो A350 है। 777 कंप्लीट, A350 कंप्लीट। नेक्स्ट ड्रीम 747 है, A380 वो भी जल्दी होगा। फिलहाल चलते हैं, बोर्ड करते हैं। सो अभी हमें सर मिले एंड ही इज सेइंग दैट ही इज आल्सो फ्रॉम ओसाका एज वेल, सो ही विल बी गाइडिंग अस वेयर वी हैव टू गो। एंड थैंक यू सर, इट वाज नाइस मीटिंग यू। या हम यहाँ पे बैठ के गाइस उनो खेल रहे हैं, मल्टीपल प्लेयर स्क्रीन। ठीक है, और बेस्ट पार्ट ये है कि तीनों के डिवाइस कनेक्टेड हो चुके हैं। अगेन टर्बुलेंस है फ्लाइट में, बहुत गंदे वाला टर्बुलेंस आ रहा है और सबकी फटी पड़ी है। ये मेरी विंडो सीट लेके और अब बैठ के विंडो बंद करके बैठी है लड़की है। Guy was so sweet that he has given me his bath, and because we were not able to eat the non-veg, so he gave his bath. To say something to me, but we are not getting it. So he's just, using the translation app, right? Yeah. 没有网，没有互联网。 No network. गाइस इस टाइम आयुष को बिजनेस क्लास में अपग्रेड मिला हुआ है और आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है। तेरे को शर्म नहीं आ रही? मेरे को दे दी सीट, मैं जाता हूँ इकोनॉमी में पीछे। सो फाइनली आउट ऑफ द एयरपोर्ट, इमिग्रेशन हो चुके हैं, सब सिक्योरिटी हो चुकी है। अब जा रहे हैं स्टे के लिए। मैम आई है, आपको मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज सूजन अरोड़ा व्लॉग्स।